रवि जी, ये तो अच्छी बात है, हमारा छत्तीसगढ़ नक्सलवाद से मुक्त होने जा रहा है और इस संबंध में अलग अलग कदम, अलग अलग पहल किए भी जा रहे हैं। कांग्रेस को इसमें क्या दिखाई देता है? क्यों कांग्रेस हर बार ऐसा शो करती है? एक तरीके से उनके स्टैंड में डार्कनेस दिखाई देती है, एक तरफ व्हाइट या ब्लैक की ओर क्यों नहीं आती है? बीच में क्यों खड़ी दिखाई देती है कांग्रेस? मोहन जी, कहाँ डार्कनेस है, कहाँ बीच में है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। कांग्रेस का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है। हमारे प्रदेश के साथ साथ देश में नक्सलवाद खत्म होना चाहिए, इसमें तो कोई किंतु परंतु है ही नहीं। यहाँ बात यह आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी क्लियर नहीं है। कभी ये कहते हैं बातचीत करेंगे, कभी ये कहते हैं गोली से मारेंगे, कभी ये कहते हैं हम विकास करेंगे, कभी ये कहते हैं डेडलाइन देंगे, फिर ये डेडलाइन देते हैं तो वहां पे नक्सली गतिविधियां बढ़ जाती है। कंफ्यूजन तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे देश के गृह मंत्री जी, इनके स्वर क्यों बदल जाते हैं बार बार, ये समझ में नहीं आता है। पहले कुछ कहते हैं, बाद में कुछ कहते हैं। जब प्रदेश में सरकार हमारी कांग्रेस की थी और गृह मंत्री जी आते थे तो ये कहते थे कि समर्थन मिल रहा है, सब चीजें हैं। आज सरकार बदल गई है तो स्वर बदल गए हैं। तो कंफ्यूजन की स्टेज में तो भारतीय जनता पार्टी है। क्या स्टैंड है कांग्रेस का? क्या स्टैंड है कांग्रेस? क्या चाहती है कांग्रेस? प्रदेश में नक्सलवाद खत्म कराना चाहती है, इसमें कोई सेकंड थॉट ही नहीं है, इसमें तो कहीं कोई बात नहीं है। हमारी जब सरकार थी भूपेश बघेल जी की, तब भी हमने काम किया। हमने जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे भाई बहनों को मुख्य धारा में लाने का कोशिश किया। गतिविधियां आप देखिए, नक्सल गतिविधियां कम हो गई, तो हमने प्रयास किए थे। और भारतीय जनता पार्टी ये भूल जाती है कि इन्हीं के कार्यकाल के समय में झीरम हमला हुआ था। ये भूल जाती है कि कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नक्सलियों की भेंट चढ़ गया था। ये नाकामी भारतीय जनता पार्टी के समय में थी, कांग्रेस के समय में नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी के समय में चूक हुई थी कि इतना बड़ा जो है हादसा हो गया। अभी जो बीजेपी कह रही है, अमित शाह कह रहे हैं कि भाई हम तो बात करेंगे तभी जब समर्पण कर दोगे, हथियार छोड़ दोगे। इससे ये सहमत है ना आप लोग? देखिए, हमारे सहमत और ना सहमत होने से चीजें नहीं बनती है। अगर केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार हमसे हमारी कोई ओपिनियन मांगेगी तो हम अपनी राय देंगे। ये हमसे राय कहाँ ले रहे हैं? ये तो सीधे सीधे अपने फरमान जारी कर रहे हैं। अगर इनकी ये नीति है, ये इनके फरमान जारी करने का तरीका है, तो ये उसके ऊपर आगे बढ़े और जो रिजल्ट है उसको लेकर के आए। जब तक ये हमसे ऑफिशियली पूछेंगे नहीं, मोहन जी, मेरे हाँ या मेरे ना कह देने से चैनल में क्या होगा? ये ऑफिशियली सर पूछे तो समझ में आएगा ना।